Hello children, how are you? I hope you all are very fine. चिल्ड्रन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी सोशल साइंस में 3 बुक्स चलेंगी। एक हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी एंड तीसरा पॉलिटिक्स बुक। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर जियोग्राफी बुक एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर जियोग्राफी बुक इज़ एनवायरमेंट। तो चिल्ड्रन, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज देयर इज़ गिवन द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दी गई हैं एंड दिस लेसन इज़ एक्सप्लेन टू यू विद द इंटरेस्टिंग स्टोरी। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला वर्ड जो टॉपिक है, इसमें हेडिंग है कि एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? सो वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ आप अपने चारों ओर देखते हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती है। आपके चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एनवायरनमेंट कहलाती हैं। डैट मीन्स कि जो आप अपने आजू बाजू में रोड्स देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं और पहाड़ देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ मिला करके एनवायरनमेंट। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. Environment हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम है और यह हमारे लिए सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है, पानी पीने के लिए प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है भोजन के लिए, और रहने के लिए हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके और उसे चेंज कर लेते हैं। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड द लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ये जो ह्यूमंस हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट का यूज़ किस तरह से कार्स व्हीकल्स बनाते हैं, जिससे कि उसके उनके चलने से जो है एयर पॉल्यूट होती है। फिर वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, मनुष्य उस तरह से यूज़ करता है, ठीक है ना। फूड जो है, फूड भी जो है वो भी पॉल्यूट होता जा रहा है धीरे धीरे। लैंड है वो भी समाप्त होती जा रही है, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह बना लेते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर्स कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल कल्चर। अब ह्यूमन बीइंग किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेता है, वो कार, मिल्स, फैक्ट्रीज़ इस तरह से वो चीज़ें बना लेते हैं, रोड हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें बना करके वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रोड हैं और बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं, ठीक है ना। डिफरेंस देखिए। और इसके बाद जो है पहाड़ है, नदियाँ हैं, एयर है, आप अपने आसपास देखते हैं सन है, ये सारी चीज़ें जो है वो मनुष्य ने नहीं बनाई हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं एनवायरनमेंट के। पहला तो है नेचुरल, जो कि नेचुरल होता है। वो नेचुरल है, कौन कौन से हैं नेचुरल में? नेचुरल में आप देखिए एयर हो जाएगा, वाटर है, लैंड है और क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं। ये सारी किस में आ जाती हैं? नेचुरल में। एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में कहलाती है, वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर है, लैंड जो है वो लिथोस्फीयर कहलाती है और लिविंग थिंग्स जो है वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। ये तो हो गए एनवायरनमेंट के नेचुरल कंपोनेंट। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट के ह्यूमन मेड कंपोनेंट। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स मतलब जितनी भी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई हुई हैं वो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, मोनूमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है। तो ये सारे ह्यूमन मेड हो जाएंगे। ये भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है पर ये ह्यूमन मेड है। अब ह्यूमन ऑल्सो आर द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो है वो भी एनवायरनमेंट के पार्ट है। कैसे? इंडिविजुअल होगा तब भी वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है, फैमिली है वह भी, फिर एक कम्युनिटी पूरी है वह भी एनवायरनमेंट के पार्ट है, रिलीजन है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, सारी ये सारी कौन सी हैं? ये एनवायरनमेंट के पार्ट ही होते हैं। ये सारे कहलाएंगे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से होंगे? नेचुरल, ह्यूमन मेड
और ह्यूमन। अब नेचुरल में कौन कौन से आएंगे? एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। एंड ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ह्यूमंस में क्या क्या आ जाएंगे? इंडिविजुअल हो या फैमिली हो या पूरी कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हो, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, ये सारे क्या हो जाएंगे? ह्यूमंस में आ जाएंगे। तो ये कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड? तो चिल्ड्रन, जो इंसान है वो डे टू डे, प्रतिदिन क्या कर रहा है? ये जो एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं इनको क्या करते जा रहे हैं? मॉडिफाई करते जा रहे हैं। और क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सारे मॉडिफाई करते जा रहे हैं। एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। और हम ये चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को डे टू डे एंड मॉडिफाई करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, इस चैप्टर में टीचर और बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन बताया गया है, और उसमें दोनों की बातचीत के बीच में इन सारी चीज़ों को समझाया गया है। तो चिल्ड्रन, मैं आपसे कहूँगी कि इस चैप्टर को आप डीपली पढ़ें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द बायोटिक एंड अबायोटिक components. Okay, have a good day, children.